जब किसी पुरुष की ऊर्जा किसी स्त्री की ऊर्जा से गहरे सामंजस्य में मिलती है, ऐसा घटना है जो पारलौकिक है। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, यह दो ब्रह्मांडों का एक लय में विलय होना है। जब यह पूर्णता से होता है तब दोनों खो जाते हैं। तब न पुरुष रहता है न स्त्री, केवल एक ऊर्जा रह जाती है, पूर्णता की ऊर्जा। सामान्य प्रेम में तुम केवल सतह पर मिलते हो, शरीर को छूते हो, बातें करते हो, भावनाएं साझा करते हो, लेकिन भीतर से अलग ही रहते हो। जब प्रेम ध्यान में हो जाता है, जब उसमें जागरूकता उपस्थित होती है, तब यह मिलन दो व्यक्तियों का नहीं, दो ध्रुवों का हो जाता है। पुरुष सूर्य की ऊर्जा लिए होता है सक्रिय, बैठने वाली, बाहर की ओर जाने वाली। स्त्री चंद्रमा की ऊर्जा लिए होती है गतिशील, ठंडी, स्वागतपूर्ण। जब ये दोनों ऊर्जा जागरूकता में मिलती है, दिशा बनती है, वही ईश्वर का द्वार है। किसी पुरुष के लिए पूर्ण स्त्री वह नहीं जो उसकी इच्छाओं को पूरा करे, बल्कि वह है जो उसके अस्तित्व का दर्पण बन जाए। और किसी स्त्री के लिए पूर्ण पुरुष वह नहीं जो उस पर अधिकार करे, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति में वह खिल सके। पुरुष को कभी कभी समर्पण करना सीखना होता है, यही उसका स्त्री के माध्यम से दीक्षा है। और स्त्री को मौन और साक्षी होना सीखना होता है, यही उसकी पुरुष के माध्यम से दीक्षा है। जब यह द्वंद्व नाच बन जाता है, जब न शब्द की लड़ाई होती है, ऊर्जा बहती है, कोई मांग, वह आनंदमय, सृजनशील और प्रार्थनापूर्ण बन जाती है। तब सेक्स अब सेक्स नहीं रहता, वह समाधि बन जाता है। प्रेमी किसी विशालता में खो जाते हैं, वे अस्तित्व के सार को छू लेते हैं। पूर्ण ऊर्जा का मिलना किसी पूर्ण व्यक्ति को पाना नहीं है, यह एक पूर्ण अनुनाद को पाना है। यह किसी के साथ भी घट सकता है, जब दोनों खुले हों, निडर हों और उपस्थित हों। जिस क्षण दोनों की ऊर्जाएं एक स्वर में गूंजती हैं, उसी क्षण तुमने दिव्य प्रेम को पा लिया। अघोर के पंच स्तंभ, जिनमें से एक मैथुन है और जिसमें भी 4 भाग लिंग, योनि, वीर्य और रज है। इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि के रचना और संचालन का केंद्र ही योनि और लिंग है, जिनमें लिंग शिव और योनि माँ शक्ति का प्रतीक है। अघोर के पंचमकारों में होने के कारण योनि ही शक्ति का पुंज है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं में जहाँ भैरव और भैरवी स्वयं विराजित होते हैं, वह भी उत्पन्न ऊर्जा केवल भैरवी रूपी स्त्री में ही योनि में संचित होती है, जो कि बाद में भैरव को संसर्ग में प्रदान की जाती है। अतः ये कह सकते हैं कि योनि के बिना अघोर तो क्या, इस ब्रह्मांड का संचालन ही नहीं हो सकता। आज के जमाने में स्त्री को केवल शरीर की भोग की वास्तु बना दिया है, जबकि उसमें निहित असली ऊर्जा पूंज को भुला दिया गया है, जिनको कुंडलिनी का नाम दिया गया है। कर्म योनि में और हमारे शरीर में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में आश्रित है, जिसे जागृत किए बिना आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तंत्र शास्त्र में ही स्त्री को माँ आदिशक्ति के रूप में देखा जाता है और उसकी देह पूजा माँ कामाख्या के रूप में की जाती है, क्योंकि यदि स्त्री को केवल भोग की वस्तु न समझा जाए तो उसी को भैरवी के रूप में साध के आप माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हो, क्योंकि वैष्णवी और रौद्री, यह तीनों शक्तियाँ एक त्रिकोण के रूप में हर स्त्री के शरीर स्थापित रहती है। कर्म योनि में और हमारे शरीर में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में आश्रित है, जिसे जागृत किए बिना आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तंत्र शास्त्र में ही स्त्री को माँ आदिशक्ति के रूप में देखा जाता है और उसकी देह पूजा माँ कामाख्या के रूप में की जाती है, क्योंकि यदि स्त्री को केवल भोग की वस्तु न समझा जाए तो उसी को भैरवी के रूप में साध के आप माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हो, क्योंकि ब्रह्मी, वैष्णवी और रौद्री, यह तीनों शक्तियाँ एक त्रिकोण के रूप में हर स्त्री के शरीर में स्थापित है। इसीलिए इस त्रिकोण को योनि रूपा कहा जाता है और इन शक्तियों की पूजा योनि पीठ के रूप में की जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो हर स्त्री का शरीर अपने आप में एक योनि पीठ है, जिसके बाएं कोण में ज्ञान शक्ति,
दाएं कोर में इच्छा शक्ति और सबसे नीचे वाले कोर में क्रिया शक्ति स्थापित है और योग में इसे कुंडलिनी शक्ति का केंद्र माना गया है। ये हमारी कुछ खास पेशकश अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिए। आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। जय माँ आदिशक्ति, जय सच्चिदानंद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।